हेलो एवरीवन। आज हम वेक्टर डेटा स्ट्रक्चर के बारे में समझेंगे। वेक्टर डेटा स्ट्रक्चर क्या है? वेक्टर डेटा comes in the form of point, line and polygon. वेक्टर डेटा comes in the form of point, line and polygon. वेक्टर डेटा को हमेशा तीन एंटिटी के माध्यम से दर्शाया जाता है: पॉइंट, लाइन एंड पॉलीगन. It records spatial information as x and y coordinates. तो हर एक पॉइंट होगी या लाइन या पॉलीगन एंटिटी है, उसका x और y वैल्यू होगा, लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल वैल्यू. In general, vector data structure produces smaller file size than raster data structure. वेक्टर डेटा स्ट्रक्चर का जो फाइल साइज होगा वो कम होगा रास्टर डेटा स्ट्रक्चर के मुकाबले. रास्टर डेटा स्ट्रक्चर कंप्यूटर में अधिक जगह घेरता है, जबकि वेक्टर डेटा स्ट्रक्चर कम स्थान घेरता है. बिसाइड्स द साइज इशू, वेक्टर डेटा इज ईजियर टू हैंडल देन रास्टर डेटा. रास्टर डेटा के मुकाबले वेक्टर डेटा को हैंडल करना और ईजी होता है. इट्स स्ट्रक्चर इज सिंपल, इसका सिंपल स्ट्रक्चर होता है, एंड इट इज़ मोर फ्लेक्सिबल टू बी एडजस्टेड फॉर डिफरेंट स्केल. हर एक स्केल पे हम इसको एडजस्ट कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल ए प्रोजेक्शन सिस्टम इन मैपिंग एप्लीकेशन. दिस मेक्स वेक्टर डेटा स्ट्रक्चर द अपरेंट चॉइस फॉर मोस्ट मैपिंग इन जीआईएस. जीआईएस की मैपिंग में वेक्टर डेटा स्ट्रक्चर को ज़्यादातर लोगों के द्वारा प्रेफरेंस दी जाती है. There are mainly three ways of vector data representation. Vector data structure में तीन तरह से हम डेटा को रिप्रेजेंट कर सकते हैं. One is point feature. Point feature, दूसरा है line feature, तीसरा है polygon feature. Point feature की क्या खास विशेषताएं हैं? It has zero dimension. पॉइंट फीचर जब हम बात करेंगे तो इसका जीरो डायमेंशन, ना इसकी लंबाई ना इसकी चौड़ाई. ठीक है. रिप्रेजेंटेड बाय सिंगल एक्स और वाई कोऑर्डिनेट वैल्यू, क्योंकि ये एक सिंगल पॉइंट होगा इसलिए इसका एक ही एक्स और वाई वैल्यू होगी, एक पेयर होगा. इट हैज़ एरिया साइज जीरो. एरिया का साइज इसका जीरो होगा क्योंकि इट इज़ ए पॉइंट. मोस्टली यूज्ड फॉर डिनोटिंग ए सिंगल पर्टिकुलर फीचर. अगर हमें कोई सिंगल मानचित्र के ऊपर अगर हमें कोई सिंगल पर्टिकुलर फीचर जो है वो डिमार्केट करनी है तो हम पॉइंट फीचर का इस्तेमाल करेंगे. लाइक कोई स्कूल है, कोई हॉस्पिटल है, कोई मंदिर है, कोई मस्जिद है, तो इस तरीके से पॉइंट फीचर को हम लोग इससे डिनोट करते हैं. देन लाइन फीचर. इट हैज़ वन डायमेंशन. इसका एक डायमेंशन होता है, मीन्स लेंथ. लाइन फीचर है तो इसका लेंथ होगा. रिप्रेजेंटेड बाय कनेक्टिंग टू और मोर पेयर, क्योंकि अब लाइन है एक पॉइंट से शुरू होगी और दूसरे पॉइंट पे जाएगी तो इसमें सीरीज ऑफ एक्स और वाई वैल्यू जो होंगी. इट हैज़ इट्स लेंथ वैल्यू, इसकी लेंथ वैल्यू है. कॉमनली यूज टू डिमार्केट रोड्स, रिवर्स, स्ट्रीम्स एंड सो ऑन. इस तरीके से लीनियर फीचर्स का डिमार्केशन करने के लिए हम लोग लीनियर वेक्टर को चूज करते हैं. पॉलीगन फीचर्स. पॉलीगन मतलब ऐसी जोग्राफिक फीचर्स जिसका एक एरिया है, उस तरीके की फीचर्स को डिमार्केट करने के लिए वी चूज द पॉलीगन एंटिटी. इट इज़ टू डायमेंशनल. पॉलीगन फीचर टू डायमेंशनल होगी, मीन्स इसकी लेंथ के साथ साथ इसकी विड्थ भी होगी, लंबाई के साथ साथ इसकी चौड़ाई भी होगी. रिप्रेजेंटेड बाय कनेक्टिंग फोर और मोर पेयर्स. यहाँ पे एक से दो या तीन से ज़्यादा जो है एक्स और वाई कोऑर्डिनेट होंगे, क्योंकि इट वुड बी एरिया. ये किसी भी तरह का एरिया हो सकता है जो एक पॉइंट से शुरू और दूसरे पॉइंट पे ख़त्म हो, तो यहाँ पे सीरीज ऑफ एक्स और वाई कोऑर्डिनेट जो वो आएंगे. इसका एक एरिया होता है क्योंकि ये एक पॉइंट से शुरू हुआ और दूसरे पॉइंट पे ख़त्म होता है, तो इस तरीके से इस क्षेत्र का कोई ना कोई क्षेत्रफल होगा. कॉमनली यूज टू डिमार्केट फीचर्स हैविंग क्लोज बाउंड्री. जनरली साधारणतः पॉलीगन फीचर को हम तब इस्तेमाल करते हैं जब कोई ऐसा क्षेत्र हो जिसकी क्लोज बाउंड्री हो, मतलब एक पॉइंट से शुरू दूसरे पॉइंट पे ख़त्म, तो इस तरीके के क्षेत्र को हम क्लोज बाउंड्री क्षेत्र कहते हैं. तो आप यहाँ पे भी देख सकते हैं पॉइंट फीचर जो हो इस तरीके से, लाइन फीचर इस तरीके से डिमार्केट होती है और पॉलीगन फीचर्स इस तरीके से. अब हम बात करते हैं हाउ डज ए वेक्टर यूज्ड इन ए मैपिंग. मैपिंग में वेक्टर डेटा को कैसे यूज़ किया जाता है. तो जियो रेफरेंसिंग करने के बाद मैपर का उद्देश्य होता है वेक्टर एंटिटीज़ क्रिएट करना. वो भी उसके उद्देश्य पर डिपेंड करता है कि वो किस तरीके के वेक्टर उसमें क्रिएट करेगा, उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से.
जैसे कोई पॉइंट फीचर उस मानचित्र के ऊपर है तो उसको डिमार्केट करने के लिए पॉइंट वेक्टर की जरूरत पड़ेगी, जैसे कि द पॉइंट वेक्टर मोस्टली यूज टू डिनोट सिंगल और स्पेसिफिक फीचर। अगर कोई सिंगल और स्पेसिफिक फीचर है, जैसे हॉस्पिटल है या कोई मंदिर है, तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए वेक्टर डेटा का, पॉइंट डेटा का इस्तेमाल किया जाता है। इट गिव्स सिंगल लोकेशनल इन्फॉर्मेशन, ये सिंगल लोकेशनल इन्फॉर्मेशन देती है, मीन्स उस पॉइंट का क्या लैटिट्यूड है, क्या लॉन्गिट्यूड है। इट इज़ ए जीरो डायमेंशनल वेक्टर लेयर, इट हैज़ नो एरिया कवरेज और लेंथ कवरेज। देन लाइन वेक्टर की अगर हम बात करें तो बेसिकली यूज टू डिमार्केट वन डायमेंशनल फीचर, लाइक कोई अगर रिवर है, कोई रोड है, तो उसका वन डायमेंशन लेंथ कितनी है। मोस्टली यूज फॉर रोड नेटवर्क, स्ट्रीम्स, एडमिनिस्ट्रेटिव बाउंड्रीज के लिए भी लीनियर फीचर इस्तेमाल की जाती है। देन पॉलीगन फीचर की अब हम बात करें तो इट इज़ यूज टू मैप आउट द फीचर्स दैट नीड टू कैलकुलेट इट्स एरिया कवरेज। एरिया कवरेज अगर हमने दिखाना है तो पॉलीगन फीचर को हम चूज करेंगे। इट इज़ टू डायमेंशनल वेक्टर लेयर, इसमें लेंथ भी होती है और विड्थ भी होती है। इट कैन प्रिजर्व द एरिया कवरेज इन रेफरेंस टू द रियल अर्थ। रियल अर्थ के संदर्भ में, वास्तविक अर्थ के संदर्भ में इसका एरिया की कवरेज कितनी है वो हमें बताता है। इन सम केसेस इट डिपेंड्स अपॉन द पर्पज ऑफ मैपिंग एंड इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्शन। कई बार मैपिंग और एक्सट्रैक्शन का उद्देश्य क्या है उसके हिसाब से हमें पॉलीगन फीचर के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। इन क्रिएशन ऑफ लाइन एंड पॉलीगन फीचर, in for example in mapping of big rivers, mapper mostly preferred polygon rather than line। अगर big rivers है उसमें वॉल्यूम जो है वो ज़्यादा है तो उसमें लाइन फीचर्स के बजाय पॉलीगन फीचर्स क्रिएट करना अधिक जो है वो उचित समझते हैं। ऑन द अदर हैंड टिन सरफेस क्या होता है, इट इज़ यूज टू क्रिएट व्हेन द मैपर नीड टू शो द अंडुलेशन। अगर धरातल के ऊपर हमने अंडुलेशन शो करनी हो तो उसके लिए हम लोग टिन जो है वो यूज़ करते हैं, ट्रायंगुलेटेड इरेगुलर नेटवर्क उसका इस्तेमाल करते हैं ऑफ ए पर्टिकुलर स्टडी एरिया इन रेफरेंस्ड टू द रियल अर्थ। अर्थ सरफेस इज नॉट ए परफेक्टली होमोजीनियस और ए रेगुलर वन। हमारा जो अर्थ है उसका सरफेस बिल्कुल स्मूथ नहीं है, वो अंडुलेशन में पाया जाता है और उसी अंडुलेशन को दिखाने के लिए हम टिन का इस्तेमाल करते हैं। इट हैज़ अंडुलेशन, देयरफॉर एलिवेशन ऑफ ईच पार्ट ऑफ द अर्थ varies from one and another. Tin is used to a three-dimensional model that can show length, width and height of the feature. तो इस तरीके से हम वेक्टर डेटा को मानचित्रीकरण में इस्तेमाल करते हैं। तो आइए अब जानते हैं इसकी एडवांटेजेस के बारे में। तो एडवांटेजेस में बात करेंगे हम गुड रिप्रेजेंटेशन ऑफ फिनोमेनोलॉजी। धरातल के ऊपर चाहे वो पॉइंट फीचर है, जैसे मंदिर, मस्जिद, स्कूल है, या फिर कोई रिवर है, कोई स्ट्रीम है, कोई फॉरेस्टेड एरिया है, तो उसका रिप्रेजेंटेशन हम बढ़िया तरीके से कर सकते हैं। इट इज़ कॉम्पैक्ट इन नेचर। टपोलॉजी कैन बी कम्प्लीटली डिस्क्राइब। पूरी जो टपोलॉजी है, धरातली फीचर्स किस तरीके की है, टपोलॉजी कैसी किसी जगह के ऊपर, वो हम अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं वेक्टर डेटा स्ट्रक्चर के माध्यम से। एक्यूरेट ग्राफिक्स जो वो हम इसमें क्रिएट करते हैं। देन रिट्रीवल, अपडेटिंग एंड जनरलाइजेशन ऑफ ग्राफिक्स एंड एट्रीब्यूट्स पॉसिबल। इसमें विभिन्न एट्रीब्यूट्स या ग्राफिक्स की अपडेटिंग जो है वो हम आसानी से कर सकते हैं, उसका जनरलाइजेशन जो है वो समय समय पर उसको रिट्रीव भी कर सकते हैं हम बार बार। तो इस तरीके से अगर कि उस धरातल में कोई चेंजेस आते हैं तो वो भी हम फर्दर बाद में उसमें ऐड कर सकते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट इट्स डिसएडवांटेजेस। तो कॉम्प्लेक्स डेटा स्ट्रक्चर, इसमें कॉम्प्लेक्स डेटा स्ट्रक्चर है क्योंकि हर एक जो एंटिटी है वो मैथमेटिकली और ज्योमेट्रिकली उसकी जो है वो फीचर्स रहती हैं। देन कॉम्बिनेशन ऑफ सेवरल वेक्टर पॉलीगन मैप्स थ्रू ओवरले क्रिएट डिफिकल्ट। अगर बहुत सारे वेक्टर पॉलीगन्स को हम कॉम्बिनेशन कर रहे हैं वहाँ पे तो ओवरले में थोड़ी सी डिफ़िकल्टी आ जाती है। सिमुलेशन इज़ डिफ़िकल्ट बिकॉज ईच यूनिट हैज़ ए डिफरेंट टोपोलॉजिकल फॉर्म। सिमुलेशन यहाँ पे डिफ़िकल्ट है। रास्टर डेटा स्ट्रक्चर में सिमुलेशन ईजी होती है, लेकिन वेक्टर डेटा स्ट्रक्चर में सिमुलेशन जो है वो थोड़ा सा मुश्किल होती है क्योंकि हर एक एंटिटी की डिफरेंट टोपोलॉजिकल फॉर्म होती है। डिस्प्ले एंड प्लॉटिंग कैन बी एक्सपेंसिव पर्टिकुलरली फॉर हाई क्वालिटी कलर। अगर हमें हाई क्वालिटी कलर चाहिए तो थोड़ा सा डिस्प्ले और प्लॉटिंग हमें थोड़ा सा एक्सपेंसिव जो है वो पड़ती है।
The technology is expensive, particularly for the more sophisticated software and hardware. Spatial analysis and filtering within polygons are impossible. So these are the disadvantages of the vector data structure. So I hope it is clear to all of you. Thank you so much for watching my video.